आज रानी चिड़िया के बेटे कुकू का जन्मदिन था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। माँ, मैं सब परिंदों को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहता हूँ। क्या आपके पास इतने पैसे होंगे? हाँ मेरे बच्चे, मैंने पूरा साल तुम्हारे लिए पैसे जमा किए हैं। अब मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि जंगल के सब परिंदों को बहुत बड़ी पार्टी दे सके हम। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करती हैं। एक ही तो बेटा है मेरा और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मम्मा, आप जल्दी से मेरे लिए केक ले आएं, गुब्बारे ले आएं और सजावट के लिए चीज़ें ले आएं। मैं जंगल के परिंदों को दावत देने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद कुकू जंगल में सब परिंदों के पास चला जाता है। दोस्तों, तुम्हें मालूम है आज मेरा जन्मदिन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम सबको दावत भी देने के लिए आया हूँ। आज रात मेरे घर ज़रूर आना। अबे ओ गरीब, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो तो हम सबको दावत देने के लिए आया है? तुम्हें नहीं मालूम, मेरी मम्मा ने मेरे लिए पैसे जमा करके रखे हुए हैं और आज मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे लिए केक भी लेकर आएंगी। तुम सब आना ना। तुम तोहफों के भूखे हो। तुम्हें लगता है हम तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे? तुम हमारे सारे तोहफे ले लोगे और थोड़ा थोड़ा केक देके हमें वहाँ से भगा दोगे। ऐसा किसने कह दिया तुम्हें? मुझे तोहफों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग खाली हाथ आ जाना, बस मेरे जन्मदिन पर आ जाना। वाह वाह, अब ये गरीब लोग भी जन्मदिन मनाएंगे। इसकी माँ सारा दिन जंगल के परिंदों के घरों में काम करती है, झाड़ू लगाती है और फिर 2-4 रुपए कमाती है और आकर अपने बेटे का जन्म मनाती है। वाह क्या बात है। तुमने नहीं आना तो ना आना। मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत करो। तुम्हें क्या मालूम, मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती है, हलाल की रोजी कमाती है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? हमारे माँ बाप हमें हलाल का खाना नहीं खिलाते? बात पहले तुमने शुरू की थी और मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा। तुम अपने दिल पर मत लो ना। बातें करते करते ही कुकू और जग्गू की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे को बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। मैं अभी जग्गू की मम्मा के पास जाता हूँ और सारी बात बताता हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुझे? लड़ाई से मजे उठाना, मुझे भी देखने दे लड़ाई। जग्गू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर उसे कहीं चोट लग गई तो मैं क्या करूँगा फिर? मजा ही इस चीज में है, तुम्हारा दोस्त जख्मी होगा फिर कुकू को मार पड़ेगी। कितना ज्यादा मजा आएगा ना। अपनी हद में रहो। दोस्ती ये नहीं होती कि दूसरे दोस्त को नुकसान पहुंचाया जाए। मैं अभी जग्गू की मम्मा के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर तोता गौरी कवि के पास चला जाता है। गौरी आंटी, कुकू और जग्गू की लड़ाई हो गई है। जग्गू बहुत बुरी तरह लड़ रहा है। क्या बदतमीजी है ये? मेरा बेटा तो अंदर खेल रहा है ना, तो वो बाहर कैसे चला गया? आंटी, मैं उसे बुलाने के लिए आया था तो वो बाहर दरवाजे से आने के बजाय खिड़की से आ गया था, इसीलिए आपको कुछ भी नहीं मालूम। तुमने मेरे बेटे को खराब कर दिया। अब सारा मसला मुझे ही जाकर सुलझाना होगा। गौरी कवि गुस्से में तोते के साथ जग्गू और कुकू के पास आ जाती है। मम्मा देख लो, ये कुकू मुझे कितनी बुरी तरह मार रहा था। अभी तो आप आ गई हैं, ये बच गया है, वरना आज ये मेरे हाथों मर ही जाता। आंटी, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, ये मुझे मारना शुरू हो गया बस। तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि मेरा बेटा पागल है जो किसी को भी बगैर वजह मारना शुरू कर देता है? पर मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मैं तो जन्मदिन की दावत देने के लिए आया था। वाह क्या बात है, ये गरीब भिखारी भी जन्मदिन मनाने लग गए हैं और मेरे बेटे को तुम दावत देने के लिए आए थे? मैं जंगल के परिंदों को दावत देने के लिए आया था। ये उनके साथ खड़ा था तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? बड़ों से कैसे बात की जाती है? इतनी ज्यादा ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करो। आंटी, मुझे माफ कर दें अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। मैं अपनी मम्मा के पास वापस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटे को जो मारा है उसका बदला नहीं लेना क्या? जितना मैंने आपके बेटे को मारा है ना, उससे ज्यादा उसने मुझे मारा है और पहल उसने की थी, मैंने नहीं, इसीलिए मैं बेकसूर हूँ। जग्गू, अभी जाओ और कुकू के मुंह पर 2 थप्पड़ लगा कर आओ। पक्का ना माँ? कहीं ये मुझे मारना शुरू हो गया तो मैं क्या करूँगा फिर? अगर ये तुम्हें हाथ भी लगाएगा ना, इसके हाथ तोड़कर इसके हाथ में दे दूंगी मैं। तुम अभी जाओ और इससे अपना सारा बदला ले लो।
जग्गू कुकू के पास जाता है और उसके मुंह पर जोर जोर से 2 थप्पड़ लगाता है। अब हुआ ना हिसाब बराबर, मेरे बेटे ने भी तुम्हें मार लिया और तुमने भी मेरे बेटे को मार लिया। अब तुम अपने घर जाओ या भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया था आंटी? आप कितनी ज्यादा बुरी हैं। आपने अपने बेटे से मुझे मरवाया, हालांकि पहल उसने की थी। आप हमेशा अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालती रहती हैं। इतना कहकर कुकू वहाँ से चला जाता है। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। अगर मैं घर ऐसे ही चला गया तो मम्मा परेशान हो जाएंगी। अब मैं क्या करूँ? कुकू रानी चिड़िया का सोचते हुए जल्दी से अपने आप को कीचड़ में भर लेता है। मेरे सारे जख्म मिट्टी के पीछे छुप गए हैं। ऐसा लगता है कि मैं कहीं गिर गया था, जिसकी वजह से मिट्टी मेरे मुंह पर लग गई है। मेरी चोट के निशान तो नजर आएंगे ही नहीं। जैसे ही कुकू अपने घर वापस जाता है तो रानी चिड़िया सबसे पहले यही पूछती है, मैंने कहा था ना ध्यान से उड़कर जाना, कहाँ पर गिर कर आए हो? इतनी ज्यादा मिट्टी लगी हुई है, जाकर साफ कर लो ना। माँ मैं ठीक हूँ और मैं कहीं गिरा नहीं था। ये मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर लगा ली। एक तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है उसे कहीं भी लगा लेते हो। अब जल्दी से जाकर अपना मुंह साफ करो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। क्या यार माँ, आपका बेटा हूँ, आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, फिर जंगल के सब परिंदे मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। बेटा तुम्हारा केक भी आ गया है, सजावट की सारी चीजें भी आ गई हैं। जाकर तैयार हो जाओगे, फिर ही तो जाकर चीजें सजाऊंगी ना मैं। कुकू जल्दी से जाकर नहा लेता है। नहाते ही सारी मिट्टी पानी में बह जाती है और सारे जख्म दोबारा से जाहिर हो जाते हैं। आ गया मेरा शहजादा बेटा। अरे ये क्या, तुम्हारे मुंह पर चोट के निशान कहाँ से आए हैं ये? मम्मा गिर गया था, आपसे मैंने झूठ बोला था। बेटा झूठ मत बोला करो, मैं माँ हूँ, मेरा दिल बहुत ज्यादा कमजोर है। अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ मैं। बस माँ, वैसे ही थोड़े से निशान है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वैसे भी मैं आपका बहादुर बेटा हूँ ना। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरे बेटे को इतनी ज्यादा चोट लग गई और आज उसका जन्मदिन भी था। अब कैसे तैयार हो गए तुम? मम्मा मैं क्या लड़की हूँ जो मेकअप करना पड़ेगा? मैं वैसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता हूँ। रानी चिड़िया और कुकू जन्मदिन का सारा सामान एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और जंगल के परिंदों के आने का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ बेटा, इतनी देर हो गई, कोई भी नहीं आया? क्या तुमने किसी को दावत दी ही नहीं? अरे माँ आते होंगे, भूल गए होंगे, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। ऐसे ही काफी देर गुजर जाती है और अब तो रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी। कोई नहीं आया हमारे घर। मुझे लगा कि हम गरीब हैं, तुम्हारी जन्मदिन के पैसे 1 साल से जमा कर रही थी। अब जंगल के परिंदे आ जाएंगे, लेकिन अभी भी कोई नहीं आया। माँ मेरी पूरी दुनिया आप ही तो हो, आपके साथ मिलकर केक काट लूँगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ना। बेटा तुम्हारे मुंह पर चोट लगना, किसी भी परिंदे का जन्मदिन पर ना आना बहुत बड़ी बात है। मुझे बताओ क्या हो गया है? माँ बाद में बताता हूँ यार, केक तो काट लेना, अब सारा केक खराब ही हो जाएगा। रानी चिड़िया और कुकू केक काटते हैं और अकेले ही सारे जन्मदिन को मना लेते हैं। अरे मम्मा कितना ज़्यादा थक गया मैं, अब तो मुझे नींद आना शुरू हो गई है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। पहले मुझे बात तो बताओ ना, बात क्या है? तुमने कहा था थोड़ी देर बाद बताता हूँ। मम्मा जब मैं जंगल के परिंदों को दावत देने के लिए गया, वहाँ पर मुझे जग्गू मिला। जग्गू ने मुझे मारना शुरू कर दिया। उस जग्गू की इतनी हिम्मत, और उसने तुम्हें मारा क्यों? माँ वो कह रहा था अब भिखारी भी जन्मदिन मनाएंगे। तुम्हारी माँ तो सारा दिन जंगल के परिंदों के घर काम करती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। बेटा काम करती हूँ तो अपनी मेहनत से करती हूँ, तुमने उसे क्यों नहीं बताया? माँ यही तो कहा, लेकिन वो गलत मतलब ले गया और मुझ पर आकर टूट पड़ा, खूब जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। कुकू ऐसे करता करता रानी चिड़िया को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें दुनिया की खुशियाँ लाकर नहीं दे सकती, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं। माँ आप ही मेरी दुनिया हो, सबसे बड़ी दुनिया। मुझे आपकी जरूरत है, ना कि प्लास्टिक के खिलौनों की। अगले दिन रानी चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है।
पता था मुझे ये कुकू तुम्हें आकर जरूर शिकायत लगाएगा। अब तो देखो तुम मुझसे लड़ने के लिए आ गई हो ना। मैं कुछ नहीं कहने आई, मैं आपको समझाने आई हूँ। जग्गू हाथ से निकल रहा है, उसे ठीक कर लो। मैं उसकी माँ अभी जिंदा हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। गौरी बहन, मेरा बेटा लाखों सितारों में एक चांद है। मुझे अपना बेटा बहुत ज़्यादा प्यारा है और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई ऐसा वैसा परिंदा मेरे बेटे को आकर मारेगा। हम इतने अमीर हैं, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी। तुम्हें मैं मरवा भी सकती हूँ, यहाँ से चली जाओ। पर मैं अभी भी आपसे यही कहूँगी, अपने बेटे को संभाल लो, वो हाथों से निकल रहा है। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ गौरी कवि का बेटा जग्गू चील के घोंसले में चला जाता है। अब तो मैं इस चील के अंडे को चुरा कर बेच दूंगा, बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे ही जग्गू अंडा उठाता है तो अचानक चील आ जाती है और जग्गू पर हमला कर देती है। चील जग्गू पर इतना बुरा हमला करती है कि जग्गू अपनी जान से हाथ धो बैठता है। एक तो इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। रात हो गई है लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया। पता भी है इसके अब्बू घर नहीं होते, मेरा बेटा ही मेरे साथ रहता है। अब मैं क्या करूं, उसे कैसे ढूंढूं? गौरी कवि अपने बेटे की तलाश शुरू कर देती है और काफी देर तक यहाँ वहाँ घूमने के बाद आखिरकार उसे अपना बेटा जख्मी हालत में मिलता है। जग्गू बेटा, क्या हो गया तुम्हें? उठ जाओ, देखो तुम्हारी माँ आई है तुम्हारे पास। जग्गू तो अब इस दुनिया में था ही नहीं, तो उठता कैसे? जग्गू के दुनिया से जाने के बाद गौरी कवि बहुत ज्यादा उदास रहने लग गई थी। काश मैं अपने बेटे को रानू चिड़िया की तरह अच्छी तरबियत दे पाती। काश मेरा बेटा मेरी सारी बातें मानता, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ।